आवाज डबलिंग तो नहीं कर रही है? आवाज आवाज डबल तो नहीं आ रही है? चलिए फ्रेंड्स, अगर आवाज आ रही है तो स्टार्ट करते हैं आज का क्विज कॉन्टेस्ट। और आज के क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपके स्क्रीन पर है, आप बताइए क्वेश्चन। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है, किस अवस्था में स्टार्ट करता है? आपको बताना है इसका सही आंसर। फटाफट बताइए फ्रेंड्स। डी आंसर आ रहे अनु सिंह का, गुड। बाकी लोग भी आंसर करें फ्रेंड्स, बाकी सभी भी आंसर करें। गुड, जितेंद्र जी आवाज आ रही थी, थैंक यू। मधु सिंह, आई थिंक डी शुड बी करेक्ट ऑप्शन, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखते हैं फ्रेंड्स, आंसर की बात करें तो बिल्कुल सही जवाब है डी आपका आंसर, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं तार्किक रूप से वस्तुओं को सीखना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रेंड्स, मन का मानचित्रण संबंधित है। आपको बताना फ्रेंड्स, मन का मानचित्रण संबंधित है। फटाफट करें आंसर फ्रेंड्स। मन का मानचित्रण संबंधित है। आपके पास चार ऑप्शन है, आंसर करें। साहसिक कार्यों की क्रिया के लिए, बोध बढ़ाने के लिए, मन की क्रियाशीलता पर, या फिर मन का चित्र बनाने से। सी, अनु सिंह का आंसर सी है, वेरी गुड। और आंसर करें, आप सभी भी आंसर करें। और एक बार आप अपने फ्रेंड्स को बी, मधु का आंसर बी है, आप लोग एक बार अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं आसानी से जुड़ सके। मधु सिंह फिर अपना आंसर चेंज करके सी पे आ गए। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, मन की क्रियाशीलता के अनुसंधान। गुड जितेंद्र जी, बिल्कुल सही जवाब है। अर्थात कि मन के चित्रण जो है मन की क्रियाशीलता से अनुसंधान है। अर्थात कि मन की क्रियाशीलता, मन जिस रूप में सोचती है उसी की रिसर्च को मानचित्रण भी कहते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं का बेहतर तरीका कौन सा है जिससे उसे सुधार सकते हैं? आपको बताना है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं के लिए क्या करना चाहिए? आपको समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? आपको बताना है इसका सही जवाब। फटाफट आंसर करें फ्रेंड्स। अनु जी का पहले जवाब आया, वेरी गुड अनु। बिल्कुल सही चीज है, अगर पता हो तो आंसर करना चाहिए। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्या, डी आया है जितेंद्र जी का आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर जो है आपका वो आंसर है आपका डी, अर्थात कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति। अर्थात जिस बच्चे में जो आपकी अक्षमता है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के निदान के अकॉर्डिंग उनमें शिक्षण पद्धति भी अपनाना चाहिए। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संबंध में संबद्ध नहीं है? आपको बताना है कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। आपको बताना है इसके सही आंसर। फटाफट आंसर करें फ्रेंड्स, जल्दी करें आंसर इसमें।
और कोशिश करें फ्रेंड्स जितना ज्यादा हो सके उतना जल्दी आंसर करें, क्योंकि फास्ट आंसर करेंगे तो ज्यादा हम लोग क्वेश्चन को टेकअप कर पाएंगे। डी, इस क्वेश्चन के आंसर फटाफट करें। फोर्ड का बी आंसर है जितेंद्र जी का। चलिए अनु जी का भी बी आंसर आ रहा है, गुड। चलिए इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर की बात करें तो बिल्कुल बी आपका सही जवाब है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, ठीक है, यह उत्सर्जन का कार्य है और उत्सर्जन आपकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक क्रिया में नहीं बल्कि आपकी शारीरिक क्रिया से संबंधित है, इसलिए बी आपका सही आंसर होगा इसका। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्विज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है फ्रेंड्स, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आपको बताना फ्रेंड्स वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। फटाफट आंसर करें फ्रेंड्स। फटाफट आंसर करें फ्रेंड्स। अनु जी का बी आंसर आ रहा है। अच्छा ए आंसर है। अच्छा बी 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर था, राइट। 5th नंबर का ये आंसर है, गुड। अनु जी का आंसर आ चुका है। जितेंद्र जी का भी, सर स्क्रीन इज कमिंग ब्लैक, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम विद यू। यहां से तो कनेक्शन बिल्कुल सही है, एक बार आप लोग देख लें, कंफर्म हो सकता है कि आप में प्रॉब्लम हो आपके सिस्टम में। और फ्रेंड्स का सही जवाब जो है ए आपका सही आंसर है। वह कौन सा कथन है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है, अर्थात कि विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण जहां पे बच्चे के संज्ञान के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। संज्ञान का मतलब, संज्ञान यह वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे माइंड में रखने की बात है। संज्ञान का मतलब, सर वॉइस आ रही है और स्क्रीन पे इमेजेस नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको प्रॉपर, क्वेश्चन पे डाउट है क्या? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं। एक बार आप स्क्रीन को बंद करके फिर से एक्टिवेट करिए, हो सकता है कि सही हो जाए आपके। 6 का बी आंसर। अगर स्क्रीन में डाउटफुल हो रही है तो क्या अब स्क्रीन अब ठीक हो गया? अभी भी डाउट है ही, स्क्रीन में भी इशू है। आप एक बार सिस्टम से बाहर जाइए अपने और फिर से सिस्टम को ऑन कीजिए, वो हो जाएगा। प्रॉब्लम आपकी जो होगी स्क्रीन को लेकर होगी, नेटवर्क इशू को लेकर होगी, ठीक है। आप एक बार जाए, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्याजे। प्याजे इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रेंड्स शिक्षा। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्याचार्य शब्द किसकी ओर संकेत करती है? आपको बताना है कि शब्दावली जो है पाठ्याचार्य किसको संकेत देती है।
सर स्क्रीन ब्लैक नहीं सो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सो रहा है, मैंने भी देखा। आपके नेटवर्क इशू हो सकता है, आपके मोबाइल में नेटवर्क इशू हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब विद्यालय की संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, पाठ्यचर्या का मतलब होता है कि पाठ्यचर्या जो आपका वर्ड है, पाठ्यचर्या से दो क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि एनसीएफ 2005 जिससे क्वेश्चन आते हैं, और एक बीसीएफ 2008 जो कि बिहार स्पेशल के लिए आपका बना हुआ था। ठीक है, तो इस दो क्वेश्चन को याद रखिएगा। और पाठ्यचर्या का मतलब प्रतिदिन जो बच्चे क्लास के अंदर जो करते हैं क्रियाकलाप, वो आपका कहलाता है आपका पाठ्यचर्या। अनुजी सी नहीं, ए इसका सही आंसर है 7 का। ठीक है फ्रेंड्स, देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन अर्थात कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जरा देखिए आप। निम्न में से कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिक बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, किसने कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो खेल के माध्यम से सीखते हैं? गुड, वेरी गुड, स्क्रीन आ गई तो डी फोर्थ क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, स्ट्रैंग ने। चलिए मधु जी का आंसर आ गया, बाकी आप लोग भी आंसर करें। अनु का 9D, 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 नहीं, 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबरिंग आप कंफर्म हो लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन में भी 8D, और इसका सही आंसर फ्रेंड्स डी है। ठीक है, अर्थात क्या, अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें जो होते हैं खेल से सीखते हैं। और ये कहना है आपका किसका, स्ट्रैंग का कहना है कि आपका क्या है कि जो अधिकांश बातें बच्चे वह किससे सीखते हैं, खेल के माध्यम से सीखते हैं, स्ट्रैंग जी का कहना है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है? फटाफट आंसर करें इसका। विकास कभी न समाप्त होने वाली क्रिया है, यह किससे संबंधित है? ए नंबर, मधु जी का आंसर आया ए। बताइए फटाफट। 9 का ए, राइट, निरंतरता के सिद्धांत। वेरी गुड, ए बिल्कुल सही जवाब है, और सबसे पहले मधु जी का आंसर आया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह की सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को जरा आप गौर से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आंसर को बड़ी सावधानी से आंसर करें। इस क्वेश्चन के आंसर को कोशिश कीजिएगा सावधानी से आंसर करने की। बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10, राइट। जितेंद्र जी का भी 10 का बी आंसर है, अनु जी का भी 10 का बी आंसर है। गुड, और इसके सही जवाब भी आपका किशोरावस्था, बिल्कुल सही जवाब है। यानी किशोरावस्था में अपने जो वयस्क होते हैं अर्थात कि पापा मम्मी होते हैं उनका हेल्प करना ये लोग शुरू करते हैं, इसलिए बिल्कुल इसका सही जवाब आपका क्या है, 10 का बी नंबर है, राइट। फिर अगर बात करें अगले क्वेश्चन की अर्थात कि क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। फटाफट बताइए, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था। फटाफट बताया फ्रेंड्स।
बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा आपको बताना है? B11 का। इलेवन का बी। चलिए फ्रेंड्स, अगर बात करें 11 का ए, पियाजे बिल्कुल सही जवाब है, और इन्होंने बताया था कि 4 आपके विशिष्ट लक्षण है, इसलिए इसका सही आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फ्रेंड्स कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कब शुरू करता है? तार्किक रूप से। ध्यान रखिएगा, अभी हमने बात किया था तार्किक रूप से सोचना कब प्रारंभ करता है बच्चा, तर्क के माध्यम से कब सोचना प्रारंभ करता है? फटाफट बताइए फ्रेंड्स। ट्वेल्व का बी नंबर आंसर आ रहा है। 12 का बी। वेरी गुड, वेरी गुड। हबीर फॉर 12th क्वेश्चन, राइट, बिल्कुल सही जवाब है, और बी ही इसका सही जवाब होगा। अभी पीछे भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन था, जिसमें हमने आपको बताया था कि तार्किक रूप से सोचना मतलब कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो होती है, 2 तरह की अवस्था होती है कि आपका मूर्त आपका क्रियात्मक काल होता है, एक अमूर्त अवस्था होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपकी मूर्त अवस्था जो होगी, उस अवस्था में बच्चे जो होते हैं तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं, राइट, अर्थात कि सोचने विचारने की जो तर्क होती है वो स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? आपको बताना है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है या सही क्यों माना जाता है? फटाफट आंसर करें फ्रेंड्स। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? संचित नंबर का क्वेश्चन का आंसर बी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग एफर्ट, माइंड ब्लोइंग। मधु जी का भी आंसर बिल्कुल सही है, क्या बात है, वेरी गुड, बी इसका सही जवाब है। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। सहयोग की भावना खेल खेल में एवं शारीरिक संतुलन अर्थात कि शरीर का भी विकास होता है, इसलिए बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारा परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है किसका? आपको बताना है इसका सही आंसर। परिवार एक साधन है। फोर्टीन्थ ए, औपचारिक शिक्षा का। अनौपचारिक शिक्षा का आंसर आ रहा है फ्रेंड्स। बिल्कुल सही बात है, कोई स्कूल या कॉलेज नहीं खुली होती घर में, लेकिन परिवार में शिक्षा का जो प्रथम स्तर है, फर्स्ट अध्याय जो है आपका स्टार्ट होता है माता पिता और बड़ों के पास से शिक्षा स्टार्ट होती है। इसलिए परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा अर्थात कि नॉन फॉर्मल के रूप में आता है आपका, ठीक है, और फॉर्मल के भी रूप में स्कूल कॉलेजेस जो होती वो आते हैं। जिस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर को परिवार से शिक्षा मिली थी, तो वो सभी आपके अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है। अगर एक शिक्षक चाहता हो कि विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकसित करें, तो वह कैसे कर सकता है?
सामाजिक मूल्य को विकसित करना चाहे तो कैसे कर सकता है वो? फटाफट करें आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करना है आपको। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है। कैसे कर सकता है? फटाफट आंसर करें फ्रेंड्स। फिफ्टीन बी, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर सामाजिक मूल्य को। 15 का सी, मधु जी का आंसर और जितेंद्र जी का भी, आदर्श रूप से बर्ताव करके। ये तो क्लियर है कि बच्चे वही सीखते हैं जो आप करते हैं, अर्थात कि जो बड़े करते हैं बच्चे भी वही सीखते हैं। और इसका सही जवाब भी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। जब आदर्श रूप में एक शिक्षक पेश आएगा तो बच्चे भी वो देखकर आदर्श बनने की पूरी चेष्टा करेंगे। इसलिए आपका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर सी होगा। जो भी स्टूडेंट फेसबुक पे हमें देख रहे हैं वो आकर ज्वाइन कर सकते हैं सेशन, ज्यादा बेटर होगा। वह सेशन ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के होने के नाते आपको के अंदर कौन सी गुण सबसे बेहतरीन होनी चाहिए? एक टीचर के लिए मोस्ट वेलकम जितेंद्र जी, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कौन सी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी एक टीचर होने के नाते आपको? और सी आंसर। चलिए और आंसर की बात करते हैं। अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। विच टाइप ऑफ क्वालिटी, किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए? मधु जी ये बताना आपको कि किस टाइप की क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी तो चाहिए लेकिन क्या चाहिए उसमें खास, वो बताना है आपको। और फिर इसके सही की बात करें तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। वेरी गुड, सी आपका बिल्कुल सही जवाब था। अर्थात कि विद्यार्थी की जो कठिनाई है, जो समस्या है, उनका दूर करना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एक टीचर के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, बचपन की सैद्धांतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन की सैद्धांतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है? अगर माना कट रहा है तो आपका अच्छा माना जाता है ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे अगर कट रही है, नहीं दिख पा रही है तो आपको ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। और इसके सही जवाब फटाफट आंसर कीजिए। 17 डी नंबर है। बचपन की वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बिल्कुल सही बात है, वृद्धि तो सबसे ज्यादा बचपन में ही होती है। अर्थात कि 12 वर्ष की 14 वर्ष की उम्र तक सबसे ज्यादा विकास करती है। 2/3 पार्ट आपका विकसित इसी टाइम में होता है। और इसके सही जवाब की बात करें फ्रेंड्स तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है। अर्थात कि बचपन में वृद्धि और परिवर्तन सबसे अधिक होती है, इसलिए यह अनूठी अवस्था कहलाती है। बिल्कुल सही है मधु जी।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कहता है असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव कब करेगा, यानी किन चीजों में करता है। बताना फ्रेंड्स, असंगठित मतलब जिसके परिवार डेवलप नहीं है, तो वहां से जो बच्चे आते हैं उन किन चीजों में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फटाफट आंसर करें फ्रेंड्स। एक बार आप लोग फ्रेंड्स को शेयर करें। और ये मुझे दिख रहा है लाइव में काफ़ी कम लोग हैं, इसलिए मुझे सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता मैं। अगले क्लास में कोशिश करें आपकी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, ताकि मैं लाइव सेशन को ज़्यादा आपका 1 आवर का जो था 1 आवर का रख सकूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 20 तक ही आ जा पाऊंगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम दिख रहे हैं हमें। आप लोग एक बार अपने फ्रेंड्स को जरूर एक बार शेयर कर देंगे कि 6 बजे से लाइव सेशन सीटेट के लिए आएगा। सीटेट और एस्टेट जितने भी टीटी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। और इसका सही आंसर स्वतंत्र अध्ययन से, ठीक है। अर्थात कि असंगठित घर से आने वाले बच्चे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, जिनके वजह से उनको स्वतंत्र अध्ययन अर्थात कि इंडिपेंडेंट होकर स्टडी करना वो प्रॉब्लम वाली बात होती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि चरित्र का विकास कैसे होता है। चरित्र का विकास अर्थात कि कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है, आपको बताना इसका सही आंसर। फटाफट बताइए फ्रेंड्स। D419 इच्छा शक्ति, नैतिकता, बर्ताव में व्यवहार। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये तीनों चीज चाहिए होगा। चरित्र चाहिए तो इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, नैतिकता भी होनी चाहिए, उसके बाद बर्ताव और व्यवहार ये भी कमी नहीं होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए प्रॉपरली। गुड, वेरी गुड। और आपका डी जो है बिल्कुल सही जवाब भी है। बिल्कुल अनु, मधु बिल्कुल सही जवाब है बाबू। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा नहीं, इस वजह से ज्यादा लंबा क्लास चली जाएगी तो फिर दिक्कत होगा बाकी को, इसलिए अगले सेशन में ज्यादा लोग आपको ज्वाइन करने की कोशिश करें, ताकि अगला सेशन में 1 घंटे का रख सकूं। आपको बताना है शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए। एक शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए। एक शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए। नाइनटीन का सी आदर्शवादी, बिल्कुल सही जवाब। बी निर्देशात्मक, निर्देश देगा तब तो सूट नहीं करेगा ये। चलिए इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आदर्शवादी ही होगा, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते आपने अंदर आदर्श गुणों को दिखाना होता है, न कि निर्देश दिखाने की बात की जाती है। राइट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन, और इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हमारे पास हैं, और अगले सेशन में हम लेकर आएंगे आप लोग के लिए। ये सेशन छोटा मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका 7 बजे तक क्लास चलता, लेकिन स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइव सेशन में कम दिख रहे हैं। आपने अभी अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया है, इसके लिए मुझे सेशन छोटा ही रखना पड़ रहा है। अगले क्लास में पूरे 1 घंटे की क्लास होगी, आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।